वक्त हम डेरा इस्माइल खान के पहले प्राइवेट सरकारी स्कूल में मौजूद हैं। ये मुफ्ती मामूद स्कूल एंड कॉलेज जो सूबाई हुकूमत के महकमे तालीम के ज़ेर इंतज़ाम काम कर रहा है। यहाँ पे बच्चों ने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उनका विज़िट करते हैं, बच्चों से जानते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने किस तरह बनाए हैं। वालिदैन भी शरीक हैं, स्कूल का स्टाफ भी है और उसके साथ साथ माहिरीन तालीम भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि वो इन प्रोजेक्ट्स के मुतालिक और इस स्कूल की इल्मी सरगर्मियों के मुतालिक क्या कहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इसमें हमने बहुत सारी लर्निंग की है, स्पेशली साइंस लर्निंग, क्योंकि हमने वर्किंग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में स्ट्रगल की है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हमें प्रिंसिपल सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट्स में जो है हमने बाकी आर्ट्स की भी लर्निंग की है और ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। इस बार जो हमारा प्रोजेक्ट हुआ इससे हमने बहुत एजुकेशनल थिंग्स हासिल किए हैं। हमने अपने माइंड के अंदर जो चीज़ें थी वो हमने शो की हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे स्कूल ने इतना बेस्ट प्रोग्राम दे के हमें भी बहुत अच्छा हुआ और हमें एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करने का मौका मिला और हमने बहुत चीज़ें सीखी। लर्निंग में ये हुआ कि हमने जो बुक में पढ़ा है, हमें टीचर्स ने समझाया, वो हमने खुद हमने खुद ही किया है और सारा प्रैक्टिकल हमने खुद ही प्रैक्टिकली किया और हमें बहुत मज़ा आया इस चीज़ को करके। ये जो हमारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हुए हैं इसकी वजह से बहुत सा हमारा प्रैक्टिकली वर्क भी हुआ है, सिवाय से कि हम जो नोटबुक वगैरह पढ़ते हैं और बुक्स में जो होता है, वैसे हमने और भी बहुत सारा काम किया है इस पर, जो हम देख सकते हैं। खुद ही मॉडल्स वगैरह हमने बनाए हैं जो वर्क करते हैं उस पर। एजुकेशन में हमारी ये इम्प्रूवमेंट आई है कि हम खुद ही वो काम कर रहे हैं जो हम बुक में पढ़ते हैं, मतलब खुद ही हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं तो हमें उससे ज़्यादा अच्छा पता चलता है। और आज अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज हमारे स्कूल में लोग बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अगर जब हम प्रोजेक्ट्स करते हैं तो हमारी स्टडी पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि हम रिलैक्स फील करते हैं। और क्योंकि जब टोटली हम स्टडी पे कंसंट्रेट करते हैं तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, स्टडी नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे स्कूल में एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, इस वजह से हम रिलैक्स फील होते हैं और रिलैक्स फील करते हैं और हमारी स्टडी अच्छे से होती है। सर आज का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, टीचरों ने हमसे बहुत मेहनत करवाई है। जब से सर आए हैं स्कूल को ज्वाइन किया तो हमने बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस देखी हैं, इन्वायरमेंट में बहुत सी चेंजेस आई हैं और स्कूल को बहुत सी तरक्कियाँ दी हैं। ये स्कूल बड़ा अच्छा है। यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट बनाए अलग अलग, तो बहुत सारे बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं और बहुत प्यारे बने हैं और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है। तो आज हमारा प्रोजेक्ट का लेंथ का काफ़ी अच्छा गुजरा, हमसे सर ने भी सुना, बहुत मज़ा आया। हमारे एग्जीबिशन में हमने बहुत चीज़ों के अंदर भी पार्टिसिपेट किया है और सिर्फ हमें नहीं, सबको करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी है। और स्कूल के पढ़ाई के अलावा हमें ये चीज़ें भी करनी चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स में हो गया और हमें एग्जीबिशन में भी जो है हमें हिस्सा लेना चाहिए। हमें बहुत बेहतरी महसूस हुई है, हमें बहुत चीज़ें भी बनाना आई हैं, हमने टीचरों के साथ भी बहुत हेल्प करवाई है, टीचरों ने भी हमारे साथ बहुत हेल्प करवाई और ये बहुत ज़रूरी है कि सबको करना चाहिए, इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमें इसमें तालीम में इजाफा होगा और हमारे अंदर जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। Assalamualaikum. My name is Ruhan. I am from class 3B. This is my project. The topic of my project is day and night. The side of the earth which faces the sun has day and the side of the earth which is opposite to the sun has night. Thanks. आपने देखा है कि बच्चों की सोच किस हद तक तख्लीकी है। हमारा जो बच्चा है वो आज डिजिटलाइज हो गया है। हमारा बच्चा जो सोचता कुछ है और उसके मुताबिक जो करता है वो आपने देख लिया है कि ये हमने जो इनको मौका दिया है कि आप ये साइंस की या आर्ट्स की या एग्जीबिशन करें, तो उनको हमने मौका दिया है कि आप अपने आप को शो करें। तो उन्हें माशाल्लाह उन्होंने अपने आप को शो किया है और उन्होंने जो भी उनके अंदर जो छुपी हुई जो पोशीदा उनकी जो सलाहियतें थीं वो उन्होंने उजागर की हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे ये उम्मीद है कि ये बच्चे इंशाअल्लाह ताला आगे जाकर बहुत कुछ कर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अहमद फराज का एक शेर है कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाए जाती। मोहतरम जनाब तारिक साहब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है इस इदारे को जब से संभाला है तो इसमें हमें एक बहुत पॉजिटिव चेंजेस नज़र आई हैं। इस इदारे की न सिर्फ जो है इनरोलमेंट बढ़ी है बल्कि क्वालिटी एजुकेशन में भी वाज़ेह हमें तब्दीलियाँ नज़र आई हैं। और को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं वो किसी भी तालीमी जो निज़ाम है उसकी बेहतरी के लिए और बच्चों के पोटेंशियल को इजहार के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अब जिस तरह से मुख्तलिफ बच्चों ने अपने कोर्स से जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स से उनकी जो क्रिएटिव जो एबिलिटीज़ थी वो हमारे सामने निखर कर सामने आई हैं। बच्चों ने जो है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथ्स के प्रोजेक्ट बनाए हैं। इसी तरह से सोशल साइंस में भी बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट उन्होंने डेवलप किए हैं।
तो इसमें बच्चों की जो तख्लीकी सलाहियतें थी वो उभर कर सामने आई और बच्चों और उनके वालिदैन को भी ये पता चला है कि बच्चों के रुझानात किस तरफ हैं और किस फील्ड में वो बेहतर अंदाज से अपनी जो है सलाहियतों का इजहार कर सकें। एक्चुअली जो हमारा करिकुलम है वो बेस करता है 3 मेन डोमेन्स पर, जिसमें सबसे पहले कॉग्निटिव है, दूसरा साइकोमोटिव है और तीसरा अफेक्टिव है। साइकोमोटिव डोमेन जो है उसमें ये होता है कि आप प्रैक्टिकली बच्चों को चीज़ें सिखाएंगे, उनको आप प्रैक्टिकली लैब में लेके उनको चीज़ें बताएंगे कि ये एक्चुअली चीज़ें कैसी होती हैं। हमारे हाँ जो आम तौर पर हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें सबसे बड़ी कमी यही है कि साइकोमोटिव डोमेन पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा तारिक साहब को कि उन्होंने इस जो करिकुलम का मेन पार्ट है साइकोमोटिव डोमेन उसको उन्होंने उजागर किया और बच्चों में ये कंपटीशन और ये उन्होंने मौका दिया उनको कि वो इस डोमेन के अंदर रहते हुए अपनी चीज़ें बनाएं, उनको फिर एक्सप्लेन करें। बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रेजेंट भी किया, उनको उन चीज़ों के बारे में मालूमात भी थी। तो इस बात की तर्जुमानी करता है कि बच्चे सही नॉलेज हासिल कर रहे हैं। तो मैं आपकी इस चैनल के तवज्जुह से तमाम जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो ना सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन यानी जो हमारी आम पढ़ाई है उस पर तवज्जो दें, बल्कि जो साइकोमोटिव उसका पार्ट है, जो उसका अफेक्टिव पार्ट है, उस पर भी अपनी तवज्जो दें, बिकॉज दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे किया है, सारा प्रोजेक्ट वगैरह जो अच्छा एग्जीबिशन है, फर्स्ट टाइम इनकी हुई है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चों को भी सामने आने का मौका मिला है, होना चाहिए ऐसे हर स्कूल में होना चाहिए ताकि बच्चों को भी हमें भी देखने को मिले कि हमारे बच्चे यहाँ पे स्कूल में आखिर करते क्या हैं। बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है यहाँ पर, बहुत ही मेहनत होती है, खासकर प्रिंसिपल साहब हैं या पूरा स्टाफ है, बच्चे हैं, इतने कोऑपरेटिव और तावन करने वाले लोग हैं। मेरा तो बड़ा ही मोहब्बत है इन सब के साथ और आज मैं बड़े दिल के साथ आई हूँ और ये थोड़े से मैं फूल भी लाई हूँ। सब बच्चे जिन्होंने बनाए हैं प्रोजेक्ट उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये मैं उनको गिफ्ट करूँगी अपनी तरफ से। ये मेरी बच्ची है, क्लास 3 में पढ़ती है यहाँ पर और यहाँ की पढ़ाई बड़ी बेहतरीन है, यहाँ का डिसिप्लिन बड़ा बेहतरीन है, यहाँ की हर एक चीज़ छोटी सी बड़ी मुझे बहुत ही इस बात में बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये कहूँगी कि और बच्चों को भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेनी चाहिए और आने चाहिए, क्योंकि यहाँ इस किस्म की एक्टिविटीज़ भी होती है जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हर वक्त पढ़ाई ये चीज़ें तो चलती हैं, लेकिन जब ऐसी सरगर्मियाँ की जाती हैं, सरबराह करवाते हैं और स्टाफ मेंबरान सारे शामिल होकर, बच्चे शामिल होकर, तो वो बहुत ही एक बड़ा चार्मिंग सा माहौल बन जाता है। प्रोजेक्ट डे वैसे भी बच्चों की क्रिएटिविटी और इनोवेशन को शो करता है। तो प्रोजेक्ट जब बच्चे बनाते हैं तो टीचर की मेहनत साथ होती है, वो अपनी क्रिएटिविटी को शो करते हैं, अपनी इनोवेशंस को बताते हैं, शोकेस करते हैं कि हम लोग किस तरह स्टडी में आगे हैं। तो बच्चे जब तक वो चीज़ क्लियर ही नहीं होगी तो वो उसका प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। तो ये टीचर और स्टूडेंट दोनों की स्टडी के हवाले से मेहनत को शो करता है और प्रोजेक्ट जितना भी। और आज इस आर्ट एग्जीबिशन के हवाले से मैं अपने प्रिंसिपल सर तारिक भट्टी का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स और टीचर को दिया है कि वो अपनी क्रिएशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेशंस को शोकेस करके लोगों को दिखा सके कि मुफ्ती महमूद कॉलेज के स्टूडेंट का कौन सा लेवल है। आज ये सारा आर्ट प्रोजेक्ट जितना भी है वो सर की मेहनत और स्टूडेंट टीचर्स की क्रिएटिविटी को शो करता है कि किस तरह उन्होंने एक एक मॉडल्स को, एक एक चीज़ को प्रेजेंट किया है, उनको बनाया है, उस पर मेहनत की है, उसके बारे में पढ़ा है और फिर उसको प्रेजेंट भी स्टूडेंट ने वैसे ही किया है। और इस चीज़ के लिए हम अपने प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जैसा भी जो डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं जो प्रिंसिपल साहब हैं तारिक भट्टी, उनकी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, क्योंकि इस तरह के जो मौके होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, स्पेशली स्टूडेंट के लिए। उनकी क्रिएटिविटी जो नज़र आती है किसी भी चीज़ में, अगर आप अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो उसको प्रैक्टिकल तरीके से करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो स्टूडेंट का कंसेप्ट है वो ज़्यादा बाहर निकल कर आ सके। इस तरह के जो मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्टूडेंट के माइंड को रिफ़्रेश करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप सारा साल पढ़ते रहेंगे बुक से तो वो ज़्यादा सही नहीं होता। इस तरह की एक्टिविटीज़ एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए, उनकी जो क्रिएटिविटी है उनको सुधारने के लिए, उनको निकालने के लिए।